गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए। रुको जरा, सबर करो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। यह रिकॉर्ड किसी चुनावी जीत या विदेश यात्रा से नहीं जुड़ा, बल्कि उनके कार्यकाल में अनावरण की गई मूर्ति के गिरने से जुड़ा है। जी हां, 8 महीने पहले बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ था। लेकिन अफसोस, अभी उस मूर्ति का रंग भी पूरी तरह से सूखा नहीं था कि वह धराशायी हो गया। और इसके साथ ही मोदी जी ने इतिहास में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना डाला जिसे शायद ही कोई प्रधानमंत्री दोहराना चाहेगा। अब जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री जो हमेशा से बड़े बड़े सपनों और योजनाओं की बात करता है, वह अपनी ही बनवाई चीजों को अपनी ही आंखों के सामने टूटते हुए देख रहा है। ऐसा दुर्भाग्य कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। यह तो एक तरह से मोदी जी के लिए अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली स्थिति हो गई। यह घटना न सिर्फ महाराष्ट्र वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक झटका थी। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना कुछ ऐसा है जैसे किसी ने भारतीय संस्कृति के गौरव पर चोट की हो, और यह सब सिर्फ 8 महीने में ही हो गया। 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने ही कार्यकाल में अपनी ही बनवाई चीजों को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देख रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मूर्तियों के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड वैसे भी कुछ खास नहीं रहा है। चाहे सरदार पटेल की मूर्ति हो या शिवाजी की, हर बार कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो ही जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। यह मामला सिर्फ मूर्ति गिरने का नहीं बल्कि बीजेपी की गिरती साख का है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और भला क्यों न कहें, एक प्रधानमंत्री जो खुद अपने हाथों से प्रतिमा का अनावरण करता है, अगर उसकी बनाई मूर्ति 8 महीने में गिर जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अखिलेश यादव ने मूर्ति गिरने को एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा और इस पर गहन जांच की मांग की है। सोचिए, महाराष्ट्र की जनता का कैसा विश्वास डगमगाया होगा जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस महान योद्धा शिवाजी महाराज की प्रतिमा को गिरते हुए देखा होगा। मोदी जी ने तो अपने भाषणों में कहा था कि विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उनकी बनाई मूर्तियां ही ऊंचाई से नीचे आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना का जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी जी की बातों की तरह उनकी मूर्तियां भी टिकाऊ नहीं होती। कोई कह रहा है कि इस बार चुनाव में बीजेपी को भी इस मूर्ति की तरह धराशायी कर देंगे। वैसे यह मूर्ति का गिरना महज एक संयोग है या भ्रष्टाचार का परिणाम, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की जनता इस घटना को भूलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनाव में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब भाजपा सरकार को गिरा कर देगी। तो सवाल यह है कि बीजेपी अपनी गिरती साख को कैसे बचाएगी, और मोदी जी हमेशा अपनी मजबूत छवि के लिए जाने जाते हैं। इस घटना के बाद क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जब वह किसी मूर्ति का अनावरण करने जाएं तो लोग उन्हें पहले से ही सुरक्षा की सलाह देने लगे। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई चीजों को गिरते देखेगा तो जनता क्या सोचेगी? शायद यही कि मोदी जी अब बस भी कीजिए, वरना अगली बार मूर्तियां ही नहीं सरकार भी गिर जाएगी।